किसी गांव में एक राजा रहते थे जो बहुत ही दयालु थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम मीना था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और मीना भी अपने पिता का बहुत आदर और उनसे बहुत प्रेम करती थी। मीना का एक मित्र था राजू। वो दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। हालांकि राजू तो एक आम परिवार का लड़का था और मीना राजकुमारी, लेकिन फिर भी दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि सब देखकर उसे अचंभित रहते थे। बहुत दिनों से गांव में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बच्चों का दिल अब नहीं लग रहा था। उन सब ने आपस में बातें की और मीना राजू दोनों राजा के पास गए और वहां जाकर मीना ने राजा से कहा, पिताजी, बहुत दिनों से गांव में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है, ना ही हम सब कहीं घूमने जाते हैं। क्यों ना आप एक कार्यक्रम या मेला का आयोजन करें जिससे हम बच्चों का मन बहल जाएगा। इतना सुनकर राजा अपने सिपाहियों को बुलाए और उन्होंने कहा, सिपाहियों, जल्दी से जल्दी इस गांव में एक बड़े मेले का आयोजन करो जिसमें बहुत सारे खेल, प्रतियोगिता, सब कुछ हो। बच्चों का मन बहल जाएगा और बड़े लोग भी आनंद ले पाएंगे। एक ऐसे मेले का आयोजन करो जैसा आज तक इस गांव में नहीं हुआ हो। और गांव में अब मेले की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी और ये बात पूरे गांव में फैल गई। पूरे गांव वाले बहुत खुश थे। बच्चे भी एकदम उछल कूद करने लगे। कुछ दिनों के बाद मेला आरंभ हो गया। अब तो बच्चे पूरे दिन मेला में ही रहते, वहीं खाते, वहीं खेलते। उनकी शाम और सुबह वहीं होने लगी। तभी मीना को पता चला कि इस मेले में एक जादुई घंटी भी है जिससे अगर कुछ मांगा जाए तो वो आपकी 3 इच्छाएं पूरी करती है। यह बात उसने राजू को बताई और अब दोनों उस घंटी के खोज में लग गए। आखिरकार मीना और राजू उस घंटी को ढूंढ ही लिए और वहां जाकर राजू ने जोर से घंटी बजाई। अरे ये क्या? इस घंटी से ना ही कोई परी निकली और ना ही कोई साधु। यह तो चमत्कार ही नहीं हुआ। दोनों बड़े दुखी मन से घर वापस आ गए। अगली सुबह राजू मेले में नहीं गया और वह बहुत ही उदास मन से बैठा था। तभी वहां मीना उसे ढूंढते ढूंढते आई और उसने पूछा, राजू, क्या हुआ? तुम आज मेले में क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही थी। नहीं मीना, मैं मेले में नहीं आऊंगा। क्यों? तुमने बताया था मुझे कि मेले में चमत्कारी घंटी है, लेकिन तुमने देखा उसका कोई चमत्कार नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मैंने तो ऐसा ही सुना था। तभी अचानक से एक परी आ गई और उसने कहा, क्या हुआ बच्चों? तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? और मैं तुम दोनों का इंतजार मेले में कर रही थी, वहां क्यों नहीं आए? इतना सुनकर दोनों दंग रह गए। आप कौन हो? अरे, मैं तो परी हूँ जिससे वरदान लेने के लिए तुम दोनों ने घंटी बजाई थी। क्या? सच में आप वही परी हो? हाँ, मैं वही परी हूँ और मैं तुम दोनों की कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। लेकिन हाँ, तुम दोनों की एक ही इच्छा होनी चाहिए। अगर अलग अलग हुई
तो मैं तुम दोनों की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, हम दोनों की इच्छाएं एक ही है। ठीक है, बोलो क्या करूं मैं तुम दोनों के लिए? तभी राजू बोला, हमारी पहली इच्छा है कि मैं और मेरे सारे मित्र बहुत सारे मिठाइयाँ खाएं, लेकिन हमें उनके पैसे ना देने पड़े। ठीक है, आज पूरे दिन के लिए तुम दोनों जिस भी दुकान पे जाओगे तुम्हें मुफ्त में मिठाइयाँ मिलेंगी और वहाँ से तुम्हें कोई पैसे नहीं मांगेगा। फिर राजू और मीना गांव के सभी बच्चों को लेकर के मेले में गए और उन सब ने खूब सारी मिठाइयाँ खाई और उनसे किसी ने भी पैसे नहीं मांगे। राजू और मीना परी के पास आकर के उन्होंने कहा, शुक्रिया, आपने हमारी पहली इच्छा पूरी कर दी। अब हमारी दूसरी इच्छा है कि मेरी और राजू की मित्रता कभी खत्म ना हो। हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के मित्र बने रहें। ठीक है, तुम दोनों की मित्रता कभी खराब नहीं होगी। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मित्र बने रहोगे। और बताओ, तुम्हारी तीसरी और आखिरी इच्छा क्या है? सोच समझकर बताना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई भी वरदान नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने सोच लिया। हमारी आखिरी इच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप हमें कोई वरदान दो जिससे मैं अपने गांव की हमेशा रक्षा कर सकूं और हमारे राजा पे कभी कोई मुसीबत ना आए। इतना सुनकर परी को आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी, इतनी कम उम्र में ये दोनों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा वरदान मांगा मुझसे। ठीक है, आज से ऐसा ही होगा। कभी कोई मुसीबत तुम्हारे गांव पे नहीं आएगी, और अगर कभी कोई मुसीबत आए भी तो उसका अंदेशा तुम दोनों को पहले हो जाएगा, जिससे तुम दोनों उसकी कोई हल निकाल पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, यह वरदान की बात सिर्फ तुम दोनों के बीच रहनी चाहिए। अगर किसी को कभी भी कुछ बताया तो इस वरदान का असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे और हम इस गांव की रक्षा करते रहेंगे। परी वहां से चली गई। फिर राजू और मीना एक दूसरे को देखकर हंसने लगे।